हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो अपॉलॉजीज फॉर द पास्ट डेज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई फॉर सम अदर रीजंस, बट नाउ आई एम बैक। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। जानते हैं what's the latest news in crypto market, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you won't miss our videos. India to change crypto stance amid global shift। तो इंडिया जो है वो अपना क्रिप्टो करेंसी पे जो स्टैंड है उन्होंने जो रखा हुआ है उसे वो चेंज करने वाले हैं अमिड ग्लोबल शिफ्ट। तो सभी को दिख रहा है कि ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो कहाँ जा रही है। उस वजह से इंडिया जो है वो अब रिकंसिडर कर रही है अपनी जो भी रेगुलेशंस है, जो भी स्टांस है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अब यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं, ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रो क्रिप्टो यहाँ पे रीसेंट एक्शंस हमें देखने को मिले हैं। जैसे अभी वो अपना यूएस का अभी वो अपना यूएस बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक जो रिजर्व है वो लाने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिव्यू है वो इस चीज के बाद भी आया कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने अपना एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो कि पूरा डिजिटल एसेट पे फोकस करेगा। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने ये न्यूज बताई कि वो अपना डिजिटल एसेट पे जो स्टैंस है ड्यू टू चेंजिंग पॉलिसीज इन अदर जुरिस्डिक्शन वो रिव्यू करेंगे। सेठ ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि जो इंडिया का अप्रोच है वो यूनिलेटरल नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। उनका जो यूसेज है वो इंक्रीजिंगली हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है, और ग्रेटर इंपॉर्टेंस दी जा रही है उसको बहुत सारी कंट्रीज में। तो यहाँ पे इनका रिकंसिडर करने का ये मतलब है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आ रही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अगर इन्होंने कुछ चेंज उसमें किया, ऐड किया, तो हमें क्लियर गाइडलाइंस देखने को मिल सकती है। फ्रेमवर्क हमें एक क्लियर मिल सकता है कंपनीज को भी, ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक रेगुलेशन रूल्स वगैरह क्लियर नहीं होंगे तब तक क्यों कोई आके इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ जो भी चीजें रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है वो हमें अ, अच्छे से समझने को मिले इंडिया में। अब इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर क्रिप्टो करेंसीज हैज बीन इन फ्लक्स। तो विद सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इंडिया को देखने को मिल रही है, उसकी वजह से स्पेशली जो यूएस में चल रहा है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उस पे अब प्रेशर आ चुका है टू रीथिंक इट्स अप्रोच ऑन डिजिटल करेंसीज। तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि सोच रहे हैं, वरना हमें तो लगा था कि इंडिया सोचने वाली नहीं है, सबसे पीछे रह जाएगी। तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। ट्रम्प सोशल मीडिया कंपनी पुशिंग इनटू बिटकॉइन एनर्जी ईटीएफ। तो ट्रम्प की जो सोशल मीडिया कंपनी है, इन्होंने प्रीवियसली बोला था कि वो मूव कर रही है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में। अब वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी ऑफर करेगी। तो ये जो कंपनी है ये पेरेंट कंपनी है ट्रुथ सोशल की, जो कि बिटकॉइन के ईटीएफ अब यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। तो इस कंपनी ने अप्लाई किया था ट्रेडमार्क्स फॉर 3 ETFs अंडर इट्स न्यू ट्रुथ 5 ब्रांड, जिसमें पहला इनका होगा ईटीएफ ट्रुथ 5 बिटकॉइन प्लस ईटीएफ। दूसरा इन्होंने अप्लाई किया था फॉर ट्रेडमार्क्स ऑन ट्रुथ 5 मेड इन अमेरिका ईटीएफ। और तीसरा ट्रुथ 5 एनर्जी इंडिपेंडेंस ईटीएफ। कंपनी ने बोला कि इसके जो प्लान है लॉन्च करने के जो प्रोडक्ट है वो इसी ईयर होगा, दो इट डिडेंट स्पेसिफाई व्हेन और व्हाट देयर कंपोनेंट्स विल बी। तो वो भी बता देंगे बाद में। तो ये अब अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपैंड कर रही है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को लाकर। इसी साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है चार्ल्स स्वाब के साथ, जो कि मैनेज करने में हेल्प करेगी इन ईटीएफ्स को। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि वी आर एक्सप्लोरिंग अ रेंज ऑफ वेज टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू बिटकॉइन। We will continue to fine tune our intended product suite to develop the optimal mix of offerings for investors who believe in America first principles। तो ट्रम्प के प्रमोशन के बाद क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन ईटीएफ जो था वो और ज्यादा यहाँ पे अटेंशन इसने ड्रॉ करी थी, और ट्रम्प अब अपना ही ईटीएफ लेकर यहाँ पे आ गया है। Moving to next news, ARK Invest expects Bitcoin to become a multi-trillion dollar market, predicts BTC price could reach $1.48 million पर BTC की बात हो रही है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म आर्क इन्वेस्ट जो है, ये यहाँ पे जो इसकी सीईओ है कैथी वुड, वो यहाँ पे बोलती है कि बिटकॉइन जो है
is likely to scale into a multi-trillion dollar market. केथी वुड ने यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शंस दिए हैं बिटकॉइन के लिए। केथी वुड वो बहुत ही टाइम से बिटकॉइन की सपोर्टर रही है और बहुत ही रिसर्च उन्होंने करी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने ये प्रिडिक्शन चार्ट निकाला है जिसमें वो प्राइस बता रहे हैं, यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 3 बेसिस पे इन्होंने निकाला है। तो वो किस तरीके का रहेगा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने एक इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग के साथ कि वाई शी एंड हर इन्वेस्टमेंट फर्म रिमेन बुलिश अबाउट द फ्यूचर आउटलुक फॉर द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्शन दिए है, प्राइस प्रिडिक्शन इन दिस ईयर, जो इनकी बिग आइडियाज रिपोर्ट है। इन्होंने एक प्रिडिक्शन नहीं दिया है, इन्होंने तीन तीन प्रिडिक्शन दिए हैं, तीन तीन अलग अलग सिचुएशंस पे। तो अगर बियर केस रहा तो उसमें यहाँ पे 2030 तक प्रिडिक्ट करती है कि बीटीसी का जो प्राइस है वो $258,000 तक हो सकता है। वाइल जो बुल केस रहा उसका प्रिडिक्शन में बिटकॉइन का प्राइस $1.48 मिलियन पर कॉइन हो सकता है, विच इज अबाउट 15x बाय 2030। और साथ ही साथ इन्होंने बेस केस भी यहाँ पे बताया है कि उसका प्राइस $682,000 तक जा सकता है, यूजिंग द अजम्पशन मोस्ट लाइकली टू अकर। बेयर केस में 40% की ग्रोथ, बेस केस में 60% की, और बुल केस में 75% की ग्रोथ। तो ये सब चीजें बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, ऑडिटेबिलिटी की वजह से और ट्रांसपेरेंसी की वजह से प्रेडिक्ट की गई है। साथ ही साथ केथी वुड यहाँ पे ये भी बोलती है कि इन द लास्ट 3 years जो फिजिकल और मॉनेटरी रिस्पॉन्सेज रही है टू कोविड इन मेनी कंट्रीज, उसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन, फिजिकल क्राइसिस हुए, हमें देखने को मिले, प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए ऑल ओवर द प्लेस। उन्होंने बोला यहाँ पे, वेयर डू दीज पीपल गो फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट एन इम्प्लोजन इन देयर परचेसिंग पावर एंड वेल्थ? इट इज इन समथिंग लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन एक इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एवरीवन अगेंस्ट द कॉन्फिस्केशन ऑफ वेल्थ। अगर उनकी वेल्थ कॉन्फिस्केट की गई तो बिटकॉइन एक मात्र रास्ता है, इंश्योरेंस पॉलिसी है उन लोगों की, अगर उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो ही। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे कि बिटकॉइन को इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली मिलेगी क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, ऊपर से वो लिमिटेड है। MicroStrategy renames to Strategy with Bitcoin logo, reports Q4's largest BTC acquisition. MicroStrategy ने अपना नेम चेंज करके स्ट्रैटेजी रख लिया है और उन्होंने अपना जो नया लोगो है वो बिटकॉइन का लोगो रखा है। अब इनका जो प्राइमरी फोकस है वो बिटकॉइन और एआई पर है। यहाँ पे ये जो कंपनी है ये अनवेल करती है अपना न्यू बिटकॉइन लोगो, जो कि इसकी यूनिक पोजीशन दिखाता है एज अ बीटीसी ट्रेजरी कंपनी। अभी जो रीब्रांड किया है इन्होंने, फोलोस फाउंडर माइकल सेलर टीजिंग ऑफ अ बिग स्ट्रैटेजी डे ऑन वेंसडे। The company has been accumulating Bitcoin since 2020, spending over $20 billion to build its reserves. अभी Q4 की बात करें 2024 के, यहाँ पे इन्होंने अपनी सबसे लार्जेस्ट परचेज की थी बीटीसी की, 218,887 बीटीसी, जो उनको लॉस हुआ था $670.8 million का, उसके बावजूद भी। तो इनका जो टोटल होल्डिंग है वो 471,107 बीटीसी है, $46.6 बिलियन। Elon Musk proposes putting US Treasury on blockchain. Elon Musk यहाँ पे प्रपोज कर रही है कि जो यूएस की ट्रेजरी है उसे ब्लॉकचेन पर लाया जाए। इलॉन मस्क और जो उसके यंग इंटर्न्स हैं वो यूएस फेडरल एजेंसीज के पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ पे इलॉन मस्क बोलते हैं कि जो यूएस की ट्रेजरी है, जो फेडरल के जो भी काम है वो सबके सब ब्लॉकचेन पर होने चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, सिक्योरिटी हो, जो भी उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस हो वो सब ब्लॉकचेन पर हो, जिसकी वजह से सेंसिटिव डेटा जो है उसको भी सेफ गार्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेट करने की बात कर रही है यूएस ट्रेजरी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन दूसरी साइड जो क्रिटिक्स है वो इसके इलॉन मस्क के प्रपोजल पे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर ये सब ब्लॉकचेन पर आ गया तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा
जो कि हम नहीं चाहते हैं। जो सेंसिटिव डेटा है वो डिस्क्लोज हो सकता है, और अगर स्लो प्रोसेसिंग हुई ब्लॉकचेन पर तो क्या होगा। मतलब जो जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो एलॉन मस्क खत्म करना चाहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। Czech Republic signs law removing Bitcoin tax for long-term holders। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिल रही है। जो जैक रिपब्लिक है उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है बिटकॉइन या बाकी की क्रिप्टो करेंसीज में जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर वो 3 साल से ज्यादा होगा तभी नहीं लगेगा, 3 साल से अगर कम होगा तो लगेगा। तो जिस जिस भी इन्वेस्टर ने 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखी है अपनी क्रिप्टो करेंसीज, अगर वो बेचते हैं तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो नया लेजिस्लेशन है ये इनके प्रेसिडेंट ने साइन किया है, और साथ ही साथ ये ईयू के जो माइका फ्रेमवर्क है उसके साथ अलाइन है। अब ये जो लॉ है ये मिड 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट पीटर पेवेल ने साइन किया है इनके नए लेजिस्लेशन को, दैट अलाइंस क्रिप्टो टैक्सेशन विद ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होगी, अगर 100,000 जो इनका जैक कोरोना है, $4,100 से नीचे नीचे अगर किसी ने ट्रांजेक्शन की है तो उनको अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि आगे टैक्स रिलेटेड पर्पस में काम पहले आती। अगर ज्यादा होगी तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज किया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनके लिए अप्लाई होगा। ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं अप्लाई होगा। साथ ही साथ इनका जो सेंट्रल बैंक है का, वो भी बिटकॉइन को अपने सेंट्रल बैंक रिजर्व में रखने की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये अप्रूव हो गया तो ये पहली ऐसी कंट्री होगी जो कि सेंट्रल बैंक जिनके पास बिटकॉइन रिजर्व होंगे। Trump family backed WLFII strategic token reserve after amassing $50 million in altcoins। तो वर्ल्ड लिबर्टी कंपनी जो कि बैक्ड बाय ट्रम्प फैमिली है, उसके जो फाउंडर है चेज हेरो, उन्होंने ओंडो समिट में कंफर्म किया है कि वो अपना टोकन स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है वो बनाने वाले हैं, वाइल ट्रम्प ने भी प्रॉमिस किया है नेशनल बिटकॉइन रिजर्व बनाने का। तो ट्रम्प फैमिली बैक्ड क्रिप्टो वेंचर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इन्होंने अभी हेडलाइंस अपनी बनाई हैं जिसमें इन्होंने हैवी अपना इन्वेस्टमेंट किया है ऑल्ट कॉइन्स में, जो कि $348 मिलियन है। और इथीरियम में इन्होंने अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया 61%। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो इनका रिजर्व है वो सपोर्ट करेगा क्रिप्टो लेंडिंग और इनके स्टिकिंग सर्विस में, कॉम्प्लीमेंटिंग द कंपनी ब्रॉडर बिजनेस मॉडल। अदर एसेट्स जैसे यूएसडीसी $37.6 मिलियन, यूएसडीटी $10.84 मिलियन, ट्रॉन का टीआरएक्स $9.34 मिलियन, और भी स्मॉल टोकन्स जो है $14.6 मिलियन के। तो ये जितना भी इनका पोर्टफोलियो है वो सारा का सारा अपना स्ट्रैटेजिक टोकन रिजर्व बनाएंगे। World Liberty is planning to create a strategic reserve that could put them ahead of the US government in the race to establish a crypto-backed reserve. So thank you everyone being till last with me in this video. मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।